तो दोस्तों, चुप एक अंधेरी रास्ता के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि अर्जुन ने ऐसा क्या कहा कि निखिल के डैड मजबूर हो गए उसी जगह वापस आने के लिए। जब अर्जुन निखिल के डैड को कॉल करता है तो वो उनसे कहता है, निखिल अगवा हो चुका है और वो हमारे पास है। अगर तुम्हें निखिल जिंदा चाहिए तो उसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे उस लड़की की मौत हुई थी और जिसका जिम्मेदार तुम्हारा अपना बेटा था। के डैड जानते थे कि वहाँ पर उनकी जान को खतरा होगा और कृतिका भी वही होगी अपना बदला लेने के लिए। इसलिए वो एलेक्स और एडम को अपने साथ ले जाते हैं। जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तभी एलेक्स और एडम को अंदेशा हो जाता है कि वहाँ पे काली शक्ति है। गाड़ी से उतरने से पहले एलेक्स निखिल के डैड को एक तावीज़ देता है जिससे वो कृतिका की काली शक्तियों से बचे रहेंगे। जब निखिल के डैड उस तावीज़ को पहनकर गाड़ी से उतरने लगते हैं तभी जोरों की हवा चलने लगती है। अर्जुन, अब मुझे बता दो मेरा बेटा कहाँ है। जैसा तुमने मुझसे कहा था मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वो भी अकेला और निहत था। अर्जुन हंसते हुए उससे कहता है, मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपसे झूठ कहा जैसे निखिल ने मेरी कृतिका से कहा था उसे फंसाने के लिए। हम आपके बेटे को दर्दनाक मौत पहले ही दे चुके हैं और जिस जगह आप खड़े हो ना वहीं पे हमने उसे गाड़ा है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे बेटे को तुमने मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निखिल के डैड गुस्से में एलेक्स और एडम को बुलाते हैं। अर्जुन चौंक जाता है लेकिन उसे पता होता है कि ये दोनों कौन है। निखिल के डैड उन दोनों से कहते हैं कि अर्जुन को अब ख़त्म कर दो। एलेक्स और एडम अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन पे हमला करते हैं लेकिन अर्जुन भी हार नहीं मानता। वो उन दोनों के सामने टिक नहीं पाता। जब कृतिका अर्जुन को इस हालत में देखती है तब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एलेक्स और एडम पर हमला कर देती है। एलेक्स और एडम का पीछे हटने का कारण एक ही होता है। जब वो मिस्टर सिंघानिया के घर से बाहर निकल रहे होते हैं तभी वो एक प्लान बना लेते हैं। कृतिका अर्जुन को बचाने के लिए आएगी तभी वो उसे पकड़ेंगे। एलेक्स और एडम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके कृतिका को अपने वश में कर लेते हैं और उसे एक बॉटल में कैद करके समुंदर में फेंकने के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी अर्जुन जब बेहोशी की हालत में होता है तो उसे याद आता है कि कृतिका ने उससे कहा था, जब मैं उनके वश में आ जाऊँ तब कहना कृतिका तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती हो। और वो ऐसा ही करता है। जब वो कहता है कि कृतिका तुम मेरे शरीर में प्रवेश कर सकती हो तभी कृतिका आज़ाद होकर उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है और फिर शुरू होता है एलेक्स और एडम के साथ उन दोनों का महासंग्राम। कृतिका का और अर्जुन का ये महासंगम देखकर एलेक्स और एडम चौंक जाते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब कृतिका अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है और एलेक्स को हरा देती है तभी एडम सोचता है कि अब इसे हराना मुश्किल हो रहा है तो वो मिस्टर सिंघानिया को भागने के लिए कहता है। जब कृतिका की नज़र मिस्टर सिंघानिया पे पड़ती है तो वो उसके पीछे जाती है लेकिन एडम को पता होता है कि वो मिस्टर सिंघानिया पे हमला करने वाली है, इसीलिए वो कृतिका पे पीछे से हमला करता है। लेकिन कृतिका उस हमले से बच जाती है और मिस्टर सिंघानिया तक पहुंच जाती है उसको मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन वो उस हमले से बच के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एडम को बेहोश कर देती है और मिस्टर सिंघानिया तक पहुंच जाती है। जब मिस्टर सिंघानिया कृतिका को अपने सामने पाते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं लेकिन कृतिका उनकी एक नहीं सुनती। उनको मारने के लिए उनके अंग अंग अलग करने लगती है। वो इतनी बेरहमी से उन्हें मारती है कोई देखे
तो वहीं पे उसकी जान चली जाए। तो देखा दोस्तों आपने, आप सोच भी नहीं सकते कृतिका अपने इंतकाम की आग में कितना जल रही थी और उसने मिस्टर सिंघानिया को किस हालत में छोड़ दिया होगा मरने के लिए। इसी तरह मिस्टर सिंघानिया दर्द की आग में तड़प तड़प के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब एडम होश में आता है और अपने भाई को ढूंढने लगता है तो वो क्या पाता है, एलेक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। एडम उसके बदले की आग में जलने लगता है। वो किसी भी हालत में कृतिका को मारना चाहता है। जब कृतिका देखती है कि एडम को होश आ चुका है तब वो उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ती, लेकिन एडम उस हमले से बच जाता है और एडम अपनी तांत्रिक शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके कृतिका पे हमला करने लगता है। एडम अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन फिर भी वो कृतिका की अच्छाई की शक्तियों के सामने कृतिका को अपने ऊपर हावी होता देख एडम अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों, देखा आपने, बुराई पर हमेशा अच्छाई की और सच्चाई की जीत होती आई है और आगे भी होती ही रहेगी। यही था चुप, एक अंधेरी दास्तां का आखिरी पड़ाव। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। भूलना नहीं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।